आगे हनुमान जी बढ़ जाते हैं तो इस समुद्र में एक निश्चरी रहती है। वो क्या करती है, परछाई से पकड़ लेती है और उनको अपना ग्रास बना लेती है। हनुमान जी को जाते हुए वही छल कपट उसने हनुमान जी के भी साथ करने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उसको मारकर आगे बढ़ गए और लंका के किनारे पहुंच करके उन्होंने लंका की शोभा देखी। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में वहाँ का वर्णन किया है, राक्षसों के बारे में भी वर्णन किया और कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक कही। इसलिए करी इनके बारे में वर्णन क्योंकि रघुवीर के बाण से ये पूरे राक्षस समूहों का उद्धार हो जाएगा, इसलिए इनका भी वर्णन मैंने किया है। पूरे रखवारे देखी बहुत, उस नगर के बहुत सारे रखवारों को देख करके हनुमान जी विचार करते हैं कि कैसे नगर में प्रवेश किया जाए। तो हनुमान जी अति लघु रूप, बहुत छोटा सा रूप बना करके प्रवेश करते हैं। आइए हनुमान जी के साथ हम भी उस लंका में प्रवेश करते हैं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहाँ लग चोरा। महाकपि हरिपुर संहारी उठी तो लंका, चोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण निकल हो तय कवि के मारे, तब जान सुनि चल संघारे। दीन दयाल गिरधु संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। भूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। दयाल गिरधु संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। नगर की ये सब काजा, हृदय राखि को सरपुर राजा। करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। आही शरण किए देखा कपि तेहि, मंदिर बहु न दीप बैदेहि। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, दीन दयाल बिरधु संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोह कर राम राम कह सुमिरन के हृदय हरत कपि सज्जन कीना। श्री राम जय राम, राम 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 सेना यही संहट करी हो पहचानी, साधु से होए नकार कहानी। पहचानी साधु से होए नकार बजानी विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उत्साह आए। तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई।
आयो मोहि करुण भागी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मसक समान रूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। एक निश्चरी होती है लंकिनी, जिसका नाम होता है, वो हनुमान जी को देख लेती और कहती है, सुन बानर, कहाँ जा रहा है तू? मेरा तो आहार ही, जितने चोर हैं वो सारे मेरे आहार हैं, फिर भला तू बच के कैसे जा सकता है? एक मुट्ठी काम मारी हनुमान जी ने, जय श्री राम, और वो खूब बहाते हुए धरती पर गिर पड़ी। फिर अपने आप को संभाल कर उठती है और कहती है, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तभी मुझको बता दिया था, विकल हो चितय कपि के मारे। अगर कपि के मारने से अगर विकल हो जाओ तब जान लेना कि निश्चरों का संहार निश्चित है। और मेरा बहुत ही पुण्य है, मेरे बड़े भाग्य हैं जो राम के दूत को मैं देख रही हूँ, मैं उनके दर्शन कर रही हूँ। और आगे कहती है कि स्वर्ग और अपवर्ग, सारे सुख, सारी संपत्ति एक तराजू में अगर रखी जाए एक पलड़े पर, तो भी उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती है किससे? सत्संग के एक पल से। जो सुख लव सत्संग, हमेशा सत्संग का पलड़ा ही भारी रहेगा, वो सारी सुख संपत्तियां उसके आगे कुछ नहीं है। और फिर प्रविश नगर की जय सबका, भगवान को हृदय में धारण करके हनुमान जी आगे बढ़ो। छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी आगे जाते हैं और मंदिर मंदिर जितने वहाँ पे होते हैं भवन, उन सब के दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं। कहीं भी माँ जानकी उनको दिखती नहीं, यहाँ तक कि रावण के भी महल में भी वो पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ भी नहीं देखी। रावण उन्हें सोया हुआ मिलता है। उसी समय उनको एक भवन दिखता है सुहावा, सुंदर, जो उनको सुहाता है। भवन एक कुल भीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। पूरे लंका में वो ही एक भवन ऐसा था जो भिन्न था, वहाँ हरि मंदिर था। और उस हरि मंदिर कैसा था? रामायुध, राम के आयुध, भगवान के आयुध धनुष और बाण, वो उसके बने हुए थे, उसमें अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, उसका वर्णन नहीं हो सकता। और नव तुलसी का, तुलसी को देख करके हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई। और फिर आगे हनुमान जी सोचते हैं कि लंका तो सारे राक्षसों की नगरी है, यहाँ पर कोई सज्जन भला कैसे हो सकता है? ऐसा विचार कर हनुमान जी सोचते हैं कि अगर इस भवन में भगवान के चिन्ह मिल रहे हैं और तुलसी वृंद हमको दर्शन मिल रहे हैं, तो अवश्य ही कोई साधु, कोई भक्त, कोई प्रभु का सेवक यहाँ पर है, उनसे प्रीत रखने वाला व्यक्ति है। और सोचते हैं कि मैं हट करके जानबूझकर इनसे अपना परिचय करूंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश रख करके विभीषण जी से अपना परिचय प्राप्त करते हैं। और राम राम कहते हुए विभीषण जी जब आते हैं, उनसे आगे अपना परिचय देते हुए और कहते हैं कि क्या तुम स्वयं भगवान राम हो? क्या आप प्रभु राम हो? तो हनुमान जी कहते हैं, नहीं, मैं तो उनका एक सेवक हूँ, मैं भला कहाँ से राम हो सकता हूँ। तब हनुमान जी राम कथा कहते हुए आगे बताते हैं, दीन दयाल मन संकट भारी, दीन दयाल हरहु नाथ मन संकट भारी। मेरा कोई न सहारा तेरे हो, मेरा कोई न सहारा भी तेरे, सीताराम बसो मन में, मेरा कोई
नाथ नहीं मोही राधे ताल कमहु मैं जानिए ना था करी है कृपा धान बोल ना था कामत तन गुणाढ़ नाही बीत न बंदर होद मन माए अब परिवार भरोस हनुमंता बिनु हरि राम मिले संता जगत दीन राखी ना तो तुम मोहि तरस हर दीना नहु विभीषण प्रभु की करे सदा सेवक प्रसिद्धि कहो कवन मैं परम भूली ना कभी चंचल सबरी विधिहीना प्राप्त दे जो नाम हमारा नहीं ताहि न मिले हारा दीन दयाल वेद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी असमय अधम सखा सुन मोहु कर दीनी पास मेरे गुना हरे विलोचन दीरा दीन दयाल वेद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी जानत हूँ मत शादी विवेक काहे न होई काली अरे मेरे कहत राम गुण गामा पावा निर्वाच विश्रामा सुनिरम कथा विधि जस काही विजन हित काल नारी तब तब हनुमंत कहा सुनु धाता देखी चाहूं जानकी माता दुर्गति विभीषण सकल सुनाई जय पवन सुत विदा कराई कर सोई रूप गयो पुनीत हवा भल शोक सीता रहमा देख मनहि महु कीन्ह प्रणामा बैठहि बीति जात निसि जामा कृष्ण जय हो जटा हनुमान जी परिचय देने के बाद मुझसे अपना आने का प्रयोजन बताते हैं और यहाँ पर एक रहस्य और निकलता है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संसार। जब तक उस परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संत हमको नहीं मिलते। वास्तव में आज के समय में देखें तो बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन सच्चे संत के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। जय हो क्योंकि संत कौन है हम नहीं जानते, हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अपने श्रेष्ठ जनों से जाना है, संत वास्तव में संत सिर्फ वही है जो संसार से विरत है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, वही संत है। जिसको किसी भी प्रकार से संसार में कोई लेना देना बचा हो वो संत नहीं। ये हमारे कुछ जो आध्यात्मिक कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने हमको ये बात बताया। तो बिना हरि कृपा से संत मिलते नहीं है। और विभीषण कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने अनुग्रह किया, कृपा किया, तब उन्हें आकर के मुझे दर्शन दिया। हनुमान जी तो अपनी बात करते हैं, विभीषण अपनी बात करते हैं कि मेरे बड़े भाग्य हैं। हनुमान जी कहते भला बताओ, मैं एक बानर, मेरे दर्शन से कौन सा बड़ा भाग्य तुम्हारे जग है। एक बानर हूँ और मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि चंचल हूँ मैं। और यहाँ तक कह दिया हनुमान जी ने कि अगर मुझे कोई देख ले सुबह सुबह तो शायद उसको भोजन ही न मिले। प्रात लई जो नाम हमारा तेई दिलता ही ना मिलेगा, उसको आहार ही नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने यहाँ तक कह दिया। फिर कहते हैं कि रघुवीर इतने कृपा निधान है। उनके गुणों का बखान करते हुए दोनों के नेत्र दोनों हृदय से बिल्कुल एकदम आनंद मग्न होकर के और प्रभु श्री राम की गुणों में खो जाते हैं। हनुमान जी प्रयोजन क्या बताते हैं, तब कहते हैं कि देखी चाहूं जानकी, मैं सब माँ जानकी को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने उनको जगत बताई, उपाय बताया कैसे मिलेंगे। हनुमान जी अपना वही रूप जो रूप लेकर के प्रवेश किए, वही रूप लेकर के जाते हैं और माँ जानकी को देख करके देख मन ही तीन प्रणाम, मन ही मन में प्रणाम करते हैं और ये विचार करते हैं कि किसी तरीके से ये समय बीते तो मैं फिर आगे देखूं कि किन परिस्थितियों में माँ के समक्ष में प्रस्तुत हो सकता हूँ। माँ को देखते हैं, उनकी स्थिति ऐसी होती है, कृष्ण तन शरीर उनका बिल्कुल सूखा हुआ जैसे कृष्ण, और शीश पे जटा एक बेली, जपत हृदय रघुपति गुण श्री। एक सीख और मिली,
जब भी कष्ट रहे, कितना भी कष्ट रहे, उस परमात्मा को बिल्कुल मत छोड़िए। माँ जानकी उस अशोक वाटिका में, लंका में सारे निश्चरों के बीच में बैठे हुए भी अपने हृदय में प्रभु श्री राम का स्मरण करती रहती है, अपने नयन से अपने पैर को देखती है, लेकिन अपने हृदय में वो श्री राम जी को धारण किए हुए उनका चिंतन करते हुए रहती है। आगे की कथा में रावण आता है सारी निश्चरियों से और बहुत तरीके के त्रास देने का प्रयास करता है, वो हम आगे चलते हैं। दीन निज पद नयन दिए, राम पद कमल दीन, परम दुखी धाम देख जाए दीन दयाल बिरधु संहारी, करुणाथ मम संकट भारी, सर्वलो मम दयालुकारी, करे विचार करो का भाई, विचार करो का भाई। चलो सैलाब कहावा, संगनाए बहुत ये बनावा, बहुत भरती कही समझावा, सावधान भय भेद दिखावा, रावण सुन सुनो सयानी, मंदोदरी आदि सकलानी, अवयव चरी करो बन भोला, एक बार मिलो तुम भोला। भय कोट कहते वैले नहीं, सुनिए वधपति परम स्नेही। ये सुन दस मुख ज्योत प्रकाशा, कबहु निरलगी करई विकासा। असमन समुझी कहत जानकी, कलश भी नहीं रघुवीर बाए। ये सत सुने हरि आज ही मोही, अधम निराश लाज नहीं तोही। दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि आकुल सुनिका जो श्राय, राम ही भानु समान। वचन सुनिकारी असी बोला सियाना, दीन दयाल बिरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कटी हो तो उसे कठिन पाना, नारायण सबद मान मम माने, सुख हो तिनक जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सुन सुंदर, प्रभुज मणिकर समरत कंधर। लोक जगत कवयसि घोरा, सुर सदयस तवान बन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरहे मन संजातम। सीतर निषद बहत नर धारा, कहा सीता हर मम दुखहारा। सुनत वचन पुनि मारन धाया, चलया कही चीज बुझावा। अहे सकल चरण बुलाई, सीत ही बहु कृता सो जाई। आस दिवस मोह कहा समाना, तो मैं मारब खड़ित पाना। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। हनुमान जी तरुपल्लों में छिपे रहते हैं। रावण आता है और सीता को बहुत तरीके से डराने का प्रयास करता है कि एक बार मेरी ओर देख लो, लेकिन माँ जानकी कहाँ, उसको देखें। माँ जानकी ने एक तिनके की ओट रखी। हमारे एक वैदिक ब्राह्मण है, उन्होंने मुझे बताया इस तिनके का तात्पर्य क्या है। भला एक तिनके से एक इतने बलशाली राक्षस को कैसे रोक सकते, मुझे नहीं ज्ञान था। उन्होंने बताया संभवतः उनकी बात सत्य हो सकती। माँ जानकी कहाँ से प्रकट हुई है? धरती से। और तिनका कहाँ से है? धरती से। इस प्रकार से माँ जानकी और तिनके के बीच में जो संबंध है वो भाई और बहन का संबंध है। इसलिए उन्होंने उस तिनके को अपने सामने, एक भाई को अपने सामने रक्षा के लिए खड़ा कर दिया था। ये ऐसा विद्वान का मत था, मैंने कहा आपके समक्ष रखो। और माँ जानकी कहती हैं एक जुगनू के समान तुम हो, भला तुम्हारी और रघुपति राम की क्या बराबरी हो सकती है, जो स्वयं सूर्यकुल श्रेष्ठ ऐसे प्रभु हैं, उनकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं हो सकती। और जब माँ जानकी ने उसको इस प्रकार से कहा तो अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया और उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, या तो मेरी बात मान लो। मारने दौड़ता है, उससे पहले माँ जानकी चंद्रहास जो रावण के हाथ में खड़ग होता है उससे स्वयं कहती है कि मेरा परिताप को हर लो, मेरे दुख को हर लो।
माँ जानकी ने अपने आप को ये सोचा कि ये राक्षस मुझे मारे, इससे पहले मैं इस चंद्रहास से ही निवेदन करती हूँ कि मेरे परिताप को हर लो। और ऐसे वचन सुन करके जब वो मारने दौड़ा तो मंदोदरी के साथ में थी मैं तनया, मैं दानों की बेटी थी, मैं तनया कहीं नीति सुझावा कि ऐसा उचित नहीं है। तब वहाँ से रावण चल देता है और कहता है कि अगर 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी माँ जानकी ने तो मैं इसी तलवार से इनको मार दूंगा। भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाची सीत हितास दिखाई धरहि रूप बहुवन। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, कहो राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। दीन दयाल बिरद संधारी हरहुनाथ मम संकट भारी, सीता नाम राक्षसी राम चरण रति निपुण विवेका, कहु बोल सुनाय सपन सीत हित करो हृदय अपना, सपने बादल लंका जाई जातु धान सेना तुम्हारी, हरे आरूढ़ नगर सीता मुनि खंडी साये विधि सोदर छिन्न सिजाई, लंका मनु विभीषण पाई, नगर वीर वीर दुहाई तब सीता मोहि पठाई यह सपना में कहो उतारी, हुई है सत्य कहे निर्चारी, दास वचन सुनते सब डरी जनक सुखा के चरण परी दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, जह तह गई सकल तब सीता कर बन सो मास दिवस बीते रही मारही चरण को और दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, विरतासन भोरी कर जोरी मातु पत संगी होरी सजो देह कर बेगी उपाय, दुसा बिरह वग नहीं सह जाए, पानी काट रचिता बनाई जय हो रे, पानी काट रचिता बनाई मातुवन पुनीत देह लगाई सत्य करही मन प्रीत सयानी सुनई तो शबन सुंदर समाज सुनत वचन पद कही समुझाय प्रभु पाप कर नायक नानल बिन सुन कुमारी, कई तो निज भवन सिधारी, सीता विवाह तुला नहीं पावन ते सोला जगियत सगन गगन अंगारा, अवनि दयावत एक अवतारा, पावन में वसयानी मान हो मोहि जाने हसुधारी ये सुनय विनय मम विकव शोका, सत्य नाम कर हर मम शोका, भूतन किस नयन समाना देहि विजन करही नाना देख परम निरहा तुलसीता, सोचन कभी कलप संभीता, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट हारे कवि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जन्म शोक अंगार दीन हर सोच करे रहो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, त्रिशा नाम की एक राक्षसी होती है। रावण जब चला जाता है और कहता है कि माँ जानकी को विभिन्न तरीके से इनको त्रास दो, इनको दुख पहुंचाओ कि ये मेरी बात मान ले, तो उनमें जो एक त्रिशा नाम की राक्षसी होती है, एक बड़े विद्वान ने त्रिशा का अर्थ बताया है। बहुत रहस्य छुपा हुआ है सुंदरकांड में, हम तो बता ही नहीं सकते कितना रहस्य था, बहुत थोड़ा बहुत जान पाया हूँ। त्रिजटा
का मतलब है 3 जटाएं रखने वाले, त्रिजटा। अब वो 3 जटाएं कौन कौन सी हैं? धर्म, ज्ञान और भक्ति। और इसके साथ वो जो राक्षसी थी, राम चरण रति निपुणिका, भगवान में के चरणों में उसकी प्रीति थी। तो अगर हम अपने जीवन में धर्म, ज्ञान और भक्ति और इनके साथ प्रभु की प्रीत रख ले तो हमारा भी चल जाए। तो जय श्री राम। तृष्णा नाम की राक्षसी थी, वो सबको बुला करके कहती कि मैंने एक ऐसा सपना देखा है कि एक बानर आया, उसने सारी लंका को जला दिया और एक गधे के ऊपर जो है रावण को बैठा करके टहलाया जा रहा है, उसके बीचों भुजाएं कटी हुई है, सिर जो है मुड़ा हुआ है। उसके वचन को सुन करके सारी राक्षसियां डर जाती हैं और जनक सुता के चरणों में पड़ जाती हैं, सब अपने अपने स्थान को चली जाती हैं। तब माँ जानकी फिर सोचती है कि एक माह बीतने पर ये फिर मुझे मार जाएगा। तृष्णा से कहती है कि हे माँ, आप ही इस विपत्ति में, इस भीषण कष्ट में आप ही मेरी एक संगिनी है। कोई ऐसा उपाय करिए कि मैं इस शरीर को त्याग दूं। ये विरह मुझसे नहीं सहन हो रहा है। लकड़ी ला करके चिता सजा दीजिए, मेरे इस वचन को सत्य करिए। तृष्णा कहती है इस समय आग नहीं मिलेगी, बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश करती है। माँ जानकी ने ऐसे ऐसे विनय की, आकाश में तारे दिख रहे हैं लेकिन उनको तारे नहीं दिख रहे हैं, अंगार दिख रहे हैं। वो कहती कि काश कोई अंगारा गिर जाए और मेरा जो है दुख हर दे, लेकिन मैं कितनी हतभागी हूँ, मेरा कितना दुर्भाग्य कि अंगारा भी नहीं गिर रहा। और ये जो अशोक है, ये इसका नाम अशोक है जो शोक मिटाने वाला है, लेकिन इसकी जो नूतन किस्में हैं, जो उसके पल्लव हैं, वो भी मुझे जो है बिल्कुल कष्ट दे रहे हैं। ऐसे कष्ट को उनको देख करके हनुमान जी का एक एक पल जैसे लगा बिल्कुल एक एक युग के समान बीत रहा। हनुमान जी विचार करते हुए आगे, कपि कर हृदय